दोस्तों आज हम बात करेंगे अल्काइल अमाइंस के बारे में। अल्काइल अमाइंस के स्टॉकों में कल आपको मोहर ट्रेडिंग के सेशन में काफ़ी दिनों के बाद, आपको काफ़ी समय के बाद, काफ़ी एक अच्छी करेक्शन के बाद आपको एक हल्का फुल्की तेज़ी देखने को मिली। लगभग 1.5% के आसपास की स्टॉक में आपको कल हरियाली देखने को मिली है। काफ़ी निवेशकों के दिल में थोड़ी ठंडक पड़ी होगी, क्योंकि दिवाली के दिन भी अगर स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलती तो काफ़ी दुख होता है, क्योंकि अच्छी खासी स्टॉक में इतने अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में आपको फिलहाल एक करेक्शन का मोड जारी है। पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर एक क्वार्टर के रिजल्ट हर एक कंपनी के देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, डायरेक्ट टू द पॉइंट, अगर पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्काइल अमाइंस फंडामेंटली एक बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अल्काइल अमाइंस फिलहाल और वैल्यूएशन पर थी, तो अब थोड़ा करेक्शन आ चुकी है। तो कंपनी का मुझे ऐसा लगता है थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन तो खत्म हो चुका है, तो हल्का फुल्का और वैल्यूएशन फिलहाल स्टॉक में अभी भी बाकी है। पर जिस तरह से केमिकल सेक्टर में आने वाले वक्त में अल्काइल अमाइंस में आपको आने वाले वक्त में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो इतना ओवर वैल्यूएशन आपको हर एक स्टॉक में फिलहाल देखने को मिलेगा। तो अगर बुल मार्केट को देखते हुए अगर बात करें तो कंपनी का स्टॉक ना ही अंडर वैल्यूड है ना ही ओवर वैल्यूड है। अगर कंपनी में आपको फिलहाल आपने 52 वीक हाई पर स्टॉक को खरीदा है और 52 वीक हाई के ऊपर के स्तरों के आसपास आपने स्टॉक को खरीदा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में इन स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि केमिकल सेक्टर में आपको हाल ही में ही एक करेक्शन मोड देखने को मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये करेक्शन मोड या डाउन साइड जल्द ही खत्म होगा और जल्द ही आपको स्टॉक के 52 वीक हाई को ब्रेक करता हुआ ये स्टॉक नजर आएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी है वो कभी भी कंपनी इस तरह से ग्रो नहीं होगी। वो कंपनी देखिए दोस्तों, कभी भी कोई भी स्टॉक है वो इस तरह से स्टॉक दोस्तों हमेशा कभी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और फिर एट द एंड वो हमेशा ही आपको ओवर लॉन्ग होराइजन आपको एक अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। पर देखिए दोस्तों, कभी भी कोई भी स्टॉक इस तरह से ऊपर नहीं जाता है। इस तरह से अगर कोई भी स्टॉक ऊपर जाने लग गया तो हर एक इंसान, हर एक इन्वेस्टर हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसे कमा लेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट का गेम ही यही है कि आपको मेंटली मैनिपुलेट करना। स्टॉक मार्केट देखिए दोस्तों, दूर से देखने में बहुत इजी लगता है, पर अगर आप पास आके देखें तो इससे बड़ा मेंटल गेम बहुत कम ही देखने आपको मिलेगा। देखिए, आपको अल्काइल माइंस के स्टॉक में आपको फिलहाल होल्ड पर रखना चाहिए। आपको स्टॉक को बिल्कुल भी नहीं सेल करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटली बहुत शानदार कंपनी है। आने वाले वक्त में अगर कंपनी का ईपीएस इंक्रीज करता है, अगर कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट हैं, हालांकि कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट हैं वो थोड़े नेगेटिव साइड में थे। कंपनी के Q2 के रिजल्ट इतने इंप्रेसिव नहीं थे जिस तरह का इसे वैल्यूएशन दिया गया है। पर मुझे ऐसा लगता है जल्द ही ये डाउन साइड कंपनी की खत्म हो जाएगी, और आने वाले Q3 और Q4 और आने वाले जितने भी क्वार्टर हैं कंपनी के लिए बहुत शानदार रहने वाले हैं। जिस तरह से अगर कच्चे तेल के दाम और जितने भी इनके जो मार्जिन पर इफेक्ट डालते हैं उन प्रोडक्ट के दाम नीचे आएंगे, तो आपको इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी एक अच्छा खासा सुधार देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों पर आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में अल्काइल अमाइंस में आपको तेजी देखने को मिलेगी, तो आपको इन स्टॉक्स को कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो अभी अभी नए नए इन्वेस्टर्स बने हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनके सेंटीमेंट्स, उनके बिहेवियर को बिगाड़ने के लिए ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए इवेंट्स हेल्ड होते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इन चीज़ों से फ़र्क ही क्या पड़ता है। अगर अल्काइल अमाइंस का स्टॉक करेक्ट हो चुका है, अगर आपने इस स्टॉक को 3200 रुपये पे खरीदा था और आप सोच रहे हैं कि मेरे सारे प्रॉफिट वैनिश हो चुके हैं, तो इन चीज़ों से देखिए दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि मैंने आपको कई वीडियोज़ में पहले भी मैंने वीडियोज़ बनाई थी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि स्टॉक फिलहाल प्रीमियम वैल्यूएशन पर जा चुका है। जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल दीपक नाइट्रेट ऐसा स्टॉक है केमिकल सेक्टर में जो फिलहाल अपने और अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो आपको अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में, तो आपको इन स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ दीपक नाइट्रेट, क्योंकि दीपक नाइट्रेट दोस्तों मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो स्टॉक में आपको देखिए, स्टॉक में दीपक
दीपक नाइट्रेट में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और मैं इसलिए नहीं आपको दीपक नाइट्रेट रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि उस स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। मैंने भी देखिए एल्काइल माइंस में भी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ दीपक नाइट्रेट, ताकि आप अपने, क्योंकि देखिए केमिकल सेक्टर में जो दिग्गज कंपनी है, जो मेरी शॉर्ट लिस्टेड कंपनी है, उसमें सबसे ऊपर दीपक नाइट्रेट आती है। तो अल्काइल माइंस भी देखिए अच्छी है, पर फिलहाल मुझे ऐसा लगता है अगर थोड़ी और मुझे कलेक्शन देखने को मिले तब हम इस स्टॉक में एक नई एंट्री लेने स्टार्ट करेंगे। पर फिलहाल इस स्टॉक में आप हल्के फुल्के एंट्री ले सकते हैं अगर आप इस स्टॉक ने एंट्री लेने अब तक नहीं ली थी। अगर आपने स्टॉक को ऊपर के स्तरों पर बाय किया है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कंपनी के आने वाले वक्त में प्रॉफिट बढ़ेंगे तो आपको कंपनी की जो सेल्स हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक आध क्वार्टर अगर गंदा जाता है तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है एक अच्छी कंपनी को खरीदने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी की सेल्स हैं, जो मार्च 2021 के क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर 4 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 382 करोड़ के आसपास थी। तो जून में सेल 392 करोड़ के आसपास हुई और अब ये सेल्स घटकर लगभग 350 करोड़ के आसपास आ चुकी है। कंपनी की अदर इनकम की बात करें जो 1 करोड़ के आसपास थी, फिर 2 करोड़, फिर 4 करोड़ के आसपास हुई है। कंपनी के अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के क्वार्टर वन 2020 में देखिए दोस्तों, जो ये वाला कॉलम है ये क्वार्टर 1 का है, क्योंकि मैं हर बार ये चीज़ नहीं बोलूँगा। और जो ये जो कॉलम है ये क्वार्टर 1 FY22 का है और ये कॉलम क्वार्टर 2 का है जो सितंबर में हाल ही में कंपनी के रिजल्ट आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के जो खर्चे 250 करोड़ के थे वो अब घटकर, जो अब बढ़कर 273 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। बल्कि क्वार्टर 1 के क्वार्टर में ये लगभग 281 करोड़ के आसपास 281 करोड़ के आसपास के पास स्टैंड करते हैं। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें जो 135 करोड़ के आसपास था वो अब घटकर लगभग 80 करोड़ के आसपास आ चुका है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लगभग 35% से घटकर अब ये 23% के आसपास आ चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर माना जा सकता है, जो कि क्वार्टर 1 में FY22 के 29% के आसपास थे। कंपनी के अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 126 करोड़ से घटकर लगभग 71 करोड़ रुपीज़ के पास आ चुका है। देखिए जब ये 104 करोड़ के आसपास आया था तभी मुझे ऐसा लगता था कि कंपनी में अब डाउनवर्ड डायरेक्शन शुरू हो चुकी है, पर फिलहाल उस वक्त फोमो जारी था, यूफोरिया जारी था, तो स्टॉक में आपको अच्छी तेजी देखने को मिली थी। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 93 करोड़ से घटकर अब 54 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने लगातार 2 क्वार्टर से एक बेकार परफॉर्म किया है। कंपनी में आने वाले वक्त में आपको यहाँ से भी एक गिरावट शायद देखने को मिल सकती है। अगर कंपनी में हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल की बात करें तो कंपनी के मार्च 2019 पर देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो कंपनी की सेल्स हैं वो अच्छे नंबर देखने को मिलते हैं। कंपनी की अगर सेल की बात करें जो 850 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। मार्च 2019 से 2021 की बात कर रहा हूं मैं। और यहाँ पर खर्चों की बात करें तो कंपनी का 700 करोड़ से बढ़कर खर्चा लगभग 700 करोड़ से बढ़कर 810 करोड़ के आसपास कंपनी का। देखिए दोस्तों ये जो मैं फिगर बोल रहा हूँ ये राउंड ऑफ फिगर है। ये 700 करोड़ से बढ़कर ये जो इनका खर्चे हैं वो लगभग 810 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 170 करोड़ से घटकर 170 करोड़ से बढ़कर 436 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2019 से जो 20% के आसपास था वहां से अब बढ़कर 35% के आसपास पहुंच चुका है। कंपनी का अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 130 से बढ़कर 260 हुआ, फिर 260 से बढ़कर 401 करोड़ तक पहुंच चुका है। कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 84 करोड़ से बढ़कर 215 करोड़ हुआ मार्च 2020 में, और फिर अब बढ़कर 295 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। ओवरऑल अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के अगर हम नंबर को एनालिसिस करते हैं तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के नंबर्स हल्के और कमज़ोर नज़र आते हैं। पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के लगातार 3 सालों से देखें तो कंपनी के जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर हैं वो शानदार बेहद ही मजबूत नज़र आते हैं। अगर हम कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की कंपाउंडेड सेल ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की 1 ईयर की सेल्स ग्रोथ लगभग 40% के आसपास है कंपाउंडेड। अगर 3 ईयर की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो
लगभग 26% के आसपास है। कंपनी के 5 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग 21% के आसपास है। कंपनी की 10 साल की कंपाउंडेड सेल ग्रोथ की बात करें तो लगभग 15 से 16% के आसपास है, जो कि अब बहुत ज़रूरी नंबर मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए दोस्तों, जिस कंपनी की जितनी ज़्यादा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ होगी वो कंपनी उतना ज़्यादा ग्रो करेगी, उस स्टॉक का प्राइस उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो कंपनी की यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर आप देख कर समझ में आएगा कि एल्काइल माइंस की जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से ही इस स्टॉक को स्कारसिटी प्रीमियम दिया जा रहा था। 1 ईयर की बात करें तो 26% के आसपास के इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। 3 ईयर की बात करें तो कंपनी का 66.24 के आसपास इनका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। 5 ईयर की बात करें तो बहुत ही शानदार इनका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, लगभग 42% के आसपास। और 10 साल की बात करें तो कंपनी का लगभग 33% के आसपास, राउंड ऑफ कर दे तो इस फिगर को, तो 32.33% के आसपास इनका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी का जो एक्सपेंस कंपाउंडेड ग्रोथ है वो भी लगभग कम ही है जी, ये जितना कम होगा उतना ही शानदार होगा। कंपनी का स्टॉक प्राइस की सीजीआर की बात करें तो कंपनी ने पिछले 10 साल में जो स्टॉक प्राइस में सीजीआर दिया है वो लगभग 68% के आसपास कंपनी के स्टॉक प्राइस ने सीजीआर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर इस कंपनी को आपने फॉर अ लॉन्ग टर्म, फॉर 10 ईयर, फॉर 12 ईयर होल्ड किया है तो आपको इस कंपनी को होल्ड पर रखना चाहिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।